और वही नतीजे आने के बाद टोंक सवाई माधोपुर सीट पर हरीश मीणा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 64,949 वोटों से हराने वाले हरीश मीणा ने जनता को अपनी जीत का श्रेय दिया है और कहा है कि यह जीत कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। वहीं एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से इस्तीफा की मांग कर दी है। हरीश मीणा ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने एक ईमानदार आदमी का स्वरूप उनमें दिखता है और वो बात के धनी है, वह इस्तीफा जरूर देंगे। देखिए सहयोगी रवीश टेलर की हरीश मीणा से खास बातचीत। 64,949 वोटों से जीत हासिल करने के बाद में हरीश चंद्र मीणा क्या सोचते हैं इस क्षेत्र को लेकर और राजस्थान के साथ ही जो है देश की सियासत को लेकर बात करते हैं। सर, एक बड़ी जीत हासिल की आपने, किस नजरिए से देखते हैं आप? ये जीत मैं मानता हूं बड़ी जीत है। 10 साल से कांग्रेस हार रही थी, वहां जीत है। और सब चीजों के खिलाफ बीजेपी के पास मीडिया था, सत्ता थी, बीजेपी का शासन केंद्र में भी है, राज्य में भी है, धनबल था उनके पास। तो ये विशेष इसलिए बन जाती है कि जनता ने सबको नकार दिया, सत्ता का दुरुपयोग किया, तरह तरह की हमारी अड़चनें पैदा करी उन्होंने, हमारे प्रचार में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया। जो ऐसा मेरा सुनने में आया है, बहुत पैसे का इसमें खेल हुआ है। तो यहाँ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईमानदार हमारे यहाँ की जनता को, टोंक सवाई माधोपुर की को, सबको नकार के विकट परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को जिताया। तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र है टोंक सवाई माधोपुर की जनता। राजस्थान में 9 सीटों पर जीत हुई है, कुल मिलाकर 11 सीटें जो है खाते में आई है, चाहे वो बात बांसवाड़ा की हो या फिर जैसलमेर वाली बात। तो कुल मिलाकर जो कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में जो 11 सीटें मिली, तो राजस्थान में अब सियासत में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जो मैं देख रहा हूँ, मैं ना तो भविष्यवाणी करता हूँ, ना मुझे कुछ पता भविष्य के बारे में, पर ये इतनी बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, तो बीजेपी की हार हुई है। और कहीं न कहीं होगा, जैसे मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मजबूत आदमी है, ईमानदार आदमी, बात के पक्के हैं, वो तो इस्तीफा देंगे और किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा खाली नहीं जाएगा। अगर वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, वो तो एक ही लोकसभा क्षेत्र के होते जो पूरे प्रदेश का ठेका ले रखा था, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, तो इस्तीफा तो हम भी मांगेंगे। युवाओं को किस तरह देखते हैं? राजनीति में युवाओं का क्या भविष्य नजर आता है, खासतौर से कांग्रेस? इस देश का और हर देश का दुनिया में उसका भविष्य उसके युवा है। ये देश वैसा ही बनेगा जैसे यहाँ के युवा बनेंगे। टोंक की धरती से हैं, असेट है वो पार्टी के, उनका भविष्य किस तरह देखते हैं? सचिन पायलट, देखो इस लोकसभा क्षेत्र में सचिन पायलट साहब की बहुत अहम भूमिका है। उसमें यहाँ कांग्रेस की सफलता में उनकी अहम भूमिका है, जो रही है मैं स्वीकार करता हूँ। और जो देखो राजस्थान बड़ा प्रदेश है, मैं तो एक क्षेत्र का एमएलए हूँ, पर वो कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट है। पायलट साहब की यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी मांग है, उनकी पहचान है, उनकी एक फॉलोइंग है। अब पार्टी को उसका फायदा लेना चाहिए और मैं मानता हूँ पार्टी लेगी अवश्य। अब ये निर्णय तो बड़े लोगों का है, मैं तो पहली बार का एमपी हूँ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के परिणाम आए हैं एनडीए के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में कि वो 400 पार नहीं हो सके, 300 के नीचे आ गए। आप जो अनुमान लगाते थे उससे कितना फर्क रहा है? क्योंकि अभी तक सरकार बनना, ये जो 400 पार का था, ये तो मीडिया का वो है। हिंदुस्तान की जनता ने कभी नहीं कहा कि बार बार मीडिया को ही क्यों दोष देते हैं? तो मीडिया पे देखते थे 400 पार, बोलने वालों के खिलाफ तो बोलते। हमारे गांव में तो किसी ने नहीं बोला कि 400 पार है, यहाँ तो एक भी पार नहीं कर रहे थे इनको। पर चलो, वो भ्रमित कर रहे थे लोगों को, क्योंकि शायद उनको मन में कहीं पता लग गया था कि हम हार रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रवीश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। तो बुलेटिन में अभी खबरें और भी हैं, लेकिन आइए रुख करते हैं आज के अहम सुर्खियों की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर बीजेपी विजयी, 11 पर कांग्रेस का कब्जा। सीएम भजनलाल के इलाके पूर्वी राजस्थान में बीजेपी हुई साफ। जालौर सिरोही सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हुई हार। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत रिकॉर्ड। तीसरे कार्यकाल के पहले पीएम मोदी ने दी देश को बड़ी गारंटी, कहा तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखेगा।
जीत के बाद सरकार बनाने को लेकर आज एनडीए की अहम बैठक। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी लेंगे हिस्सा। बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली में बैठक। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी होंगे इस बैठक में शामिल। प्रदर्शन से उत्साहित इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है आज। एनटीए ने जारी किया नीट 2024 का रिजल्ट। सीकर के देवेश जोशी और जयपुर के शशांक शर्मा ने राजस्थान का नाम किया रोशन। 720 अंकों में से लाए 720।